गाइस आज हम लोग टाटा मोटर्स डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एज वेल एज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है, आप लोग अगर जल्दी निकालना चाहते हो तो शॉर्ट में बुक करके निकल जाओ, और आप लोग वेट करना चाहते हो तो वेट करके लंबा प्रॉफिट भी ले सकते हो। बहुत बढ़िया ट्रेड है। सो पहले हम लोग मंथली के डिमांड जोन पर चले जाएंगे, मीन्स मंथली के चार्ट पर। मंथली चार्ट पर आ गए। यहाँ पे आप लोग देखिए, देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था। उसके पहले भी अगर देखें, यहाँ से सबसे बढ़िया लो है। देखिए यहाँ पे एक टाइम पे टाटा मोटर्स इस जगह में था, इस जगह में, ठीक है, कहाँ पे अप्रोक्स 600 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे डाउन 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 कॉन्टिन्यूअसली। यहाँ पे देखिए 2016 के बाद यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली डाउन डाउन डाउन, एंड 2020 में यहाँ पे 58 इस रेंज में आ गया। उसके बाद जैसे कोरोना के टाइम पे, उसके बाद प्राइस अप गया, यहाँ पे पहुंचा 350 के आसपास, फिर थोड़ा डाउन, फिर अप, लेकिन इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे कुछ टाइम डाउन आए, कंसोलिडेशन हुआ, देन ये ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये जो बाइंग जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देखिए इस कैंडल पे, देखिए क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, बायर सेलर की मीन्स फाइट हुआ। मतलब एक्चुअली नीचे जितने बायर आए थे वो थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा ज्यादा था, बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा ज्यादा था से एज कम्पेयर टू सेलर। उसके बाद फिर बायर उसको क्रॉस किया, क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये समझाया कि हम लोग ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर। उसके बाद उतना जो बायर था उससे वो और ऊपर नहीं जा पाया, देन कुछ कंसोलिडेशन हुआ, बायर सेलर की फाइट हुआ, टाइम बीता, एंड देन न्यू बायर एंट्री हुआ एंड अब चला गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिमांड जोन बना है, ड्रॉप बेस बेस रैली रैली रैली, कितना अच्छा डिमांड जोन आप लोग देख ही पा रहे। अप्रोक्स 600 के आसपास से 1177 डबल हो गया स्टॉक, स्टॉक पूरा डबल हो गया 1180। सो ये जो बाइंग आया है वो इसी डिमांड जोन से आया है, और इसने ही तो ये जो कंसोलिडेशन के बाद अप लेके गया था। इसीलिए ये जो डिमांड जोन है बहुत बढ़िया डिमांड जोन है। इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे। एक बार ब्रश टूल ले लेते हैं, एंड ब्रश टूल से हम लोग इस पूरे एरिया को मार्किंग है। ये जो डिमांड जोन का लोअर ये है, बट इसके पहले ये वाला भी कैंडल है ना, इसका लोअर को ले लेंगे एक बार के लिए। मार्किंग कर लिया। अब चलते हैं डेली पर। बहुत बढ़िया डिमांड जोन है, बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है। आप लोग जरूर इस ट्रेड को लीजिएगा। करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में आ गए अपना मार्किंग किया हुआ पोजीशन पे। ओके ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों को अगर डिमांड जोन देखना है तो यहाँ पे आप लोगों को एक डिमांड जोन मिल रहा है, रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन। बट हम लोगों को पता है लोअर पॉइंट पे सबसे ज्यादा बायर होते हैं, इसलिए इस लोअर पॉइंट पे सबसे ज्यादा बायर है। यहाँ पे आप लोग एक और डिमांड जोन देख सकते हैं, ड्रॉप बेस बेस, फिर ड्रॉप सा ही कैंडल है, बट ये एक्चुअली रैली है क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ। अगर मैं जूम करके दिखाऊं बड़ा करके चार्ट को, देखिए ये जो बेस कैंडल है इसका क्लोजिंग यहाँ पर है, और इस कैंडल का जो ओपनिंग है यहाँ पे है। मतलब गैप अप ओपन हुआ, फिर डाउन आ गया, मतलब क्या है, ये अप पे ही गया है। सो ये एक रैली कैंडल आप लोग समझिए। सो यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन है। फ्रेश मतलब क्या, इसके आगे हमें दिख रहा है कि किसी ने टच नहीं किया, इसीलिए ये जो एरिया है इसको ऊपर एंड यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस एरिया पे। मतलब एक्चुअली हम लोग एरिया मार्किंग कर रहे हैं फर्स्ट। सो लोअर बेस कैंडल ये वाला बेस कैंडल है, इसका यहाँ पे मार्किंग है 630, और सबसे लोअर पे यहाँ पे मार्किंग हो गया। और 630 से लेके 557 का रेंज निकल गया। हमने मंथली का जो रेंज है उसे निकाल लिया। अब हम लोग कहाँ पे बाइंग करेंगे एंड कहाँ पे सेलिंग करेंगे, एंड टारगेट क्या रहेगा उसे मार्किंग करेंगे। अब चलते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस पे आप लोग देख सकते हो
अपना जो ज़ोन मार्किंग किया अभी मैंने, उसी ज़ोन पर प्राइस आया एंड अप चला गया। यहाँ पे ड्रॉप, बेस, बेस, रैली, मतलब प्राइस एंट्री के साथ ही अप चला गया। मतलब कितना अच्छा बाइंग था यहाँ पे, कितना अच्छा बाइंग प्रेशर था, पेंडिंग ऑर्डर था, इसीलिए ना प्राइस आते ही अप चला गया। यहाँ पे हम लोग इस एरिया को मार्किंग कर लेंगे, मतलब इसी डिमांड ज़ोन को। बेस कैंडल का बॉडी पे रख दिया, लोअर बेस कैंडल का ओ ओपन क्लोजिंग बॉडी। अब यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस को यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस को यहाँ पे नहीं रखना। थोड़ा रेंज वाइड है, लेकिन टारगेट भी वाइड ही होगा। सो सेफ्टी के साथ हम लोग इस ट्रेड को एज ए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर देंगे। सो अब मैं ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये जोन मार्किंग हो गया था ऊपर का, और अपना एंट्री यहाँ पे निकल गया, तो ऊपर वाला लाइन का कोई और मतलब नहीं है अभी। एंट्री निकल गया 619, 620 भी आप लोग पकड़िए, थोड़ा ऊपर 622, 25 इतना रेंज पकड़िए। और स्टॉप लॉस कहाँ पर है? 557। स्टॉप लॉस आप लोगों को 557 ही रखना है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया, तो ये जोन है, ये वाला, ये डेली का डिमांड जोन है, इसको तोड़ सकता है। लेकिन ये जो मंथली का डिमांड जोन है ना, मंथली का जो रेंज है, इसको नहीं तोड़ पाएगा इतनी आसानी से। सो आपका जो स्टॉप लॉस ब्रीच नहीं होगा, आप लोग ट्रेड पे बने रहेंगे एंड फिर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन करके अप चला जाएगा, ठीक है? सो इसीलिए अपना जो एंट्री होगा 625 रेंज के आसपास, एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो 550 के आसपास। एंड जो टारगेट होगा, टारगेट टारगेट हम लोग वीकली पे मार्किंग करेंगे, एक बार के लिए वीकली पे चले जाते हैं, क्योंकि मंथली का ट्रेड है, एक बार के लिए वीकली पे। वीकली पे आप लोगों को सबसे बढ़िया जो सप्लाई जोन दिख रहा होगा यहाँ पे, रैली, कुछ एक बेस के दो बेस कैंडल, फिर ड्रॉप। आप लोग इसे भी एक ड्रॉप कैंडल मान सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया जो सेलिंग प्रेशर इस टॉप पे है, आप लोगों को पता है, इसीलिए हम लोग इस एरिया को एक बार मार्किंग कर लेंगे। अगर हमें डेली में कुछ मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग कहाँ पे मार्किंग करेंगे? वीकली पे आके मार्किंग कर लेंगे अपना टारगेट। एक बार डेली पे चले जाते हैं। डेली पे आ गए। एरिया मार्किंग करने के बाद आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे जो सप्लाई ज़ोन है, ये तो टच है। इसके बाद ये जो सप्लाई ज़ोन है, ये अभी भी पूरा खाली है, क्योंकि देखिए राइट साइड में कोई भी कैंडल आके इस एरिया को टच नहीं किया अभी तक। तो मतलब ये एरिया अभी भी है। यहाँ पे सेलिंग का पेंडिंग ऑर्डर है, सेलर बैठा हुआ है। इसीलिए इसी एरिया का हम लोग मार्किंग करेंगे। मार्किंग हो गया, 763 का टारगेट निकल गया। सो आप लोगों का जो टारगेट है वो कितने पॉइंट का टारगेट है? अप्रॉक्स 150 पॉइंट, सॉरी 130 पॉइंट का टारगेट है। एंड जो स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है? अप्रॉक्स 75 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस है। सो ये मैंने फर्स्ट टारगेट आप लोगों को दिया। एक और नेक्स्ट टारगेट दूंगा, क्योंकि जोन ही इतना बढ़िया है, तो मैं इतनी स्मॉल टारगेट रख के क्या ही करूँ? जोन बहुत बढ़िया है ना, इसीलिए। अब हम लोग एक और नेक्स्ट टारगेट देखेंगे। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन है, ये भी बहुत बढ़िया सप्लाई जोन है। कंटिन्यूअस पैटर्न, ड्रॉप, बेस, बेस, ड्रॉप। प्राइस गिर रहा था, फिर प्राइस गिर ही गया। सो 910 पे रखेंगे अपना टारगेट, नेक्स्ट टारगेट। सो मैं एक बार रिकअप कर देता हूँ। एनटी 619, 625 रेंज में, स्टॉप लॉस 557 टू 550, एंड जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 760, नेक्स्ट टारगेट 900। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।